और अब वक्त हो गया है वीडियो देखा क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरठ की, जहां एक मनचले ने छेड़खानी का विरोध करने पर मां बेटी को सरेराह मारा पीटा। दरअसल जब्बाद जाफरी नाम का युवक खैरनगर छत्ता इलाके में एक लड़की से छेड़खानी कर रहा था। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे बुरी तरह पीटा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आरोपी लड़की से मारपीट कर रहा है। बेटी को बचाने के लिए जब मां आगे आई तो आरोपी युवक ने उससे बेल्ट और लोहे की रॉड से उसके साथ भी मारपीट की। गली में मारपीट होती रही, लेकिन मां बेटी को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। मारपीट की इस घटना में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो मां बेटी का यह आरोप है कि बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था ये शख्स, और जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी से पीटने लगा। और जब मां अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आई तो आरोपी ने मां के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। वहीं यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने महिला के साथ गली में छेड़खानी करने वाले युवक को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने महिला को गली में अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की थी और उसकी ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये फुटेज सामने आने के बाद से ही पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही थी। इसके लिए टीम बनाई गई थी, जिसके बाद रात में गश्त के दौरान आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी युवक का नाम आदिल है, जो कांठ इलाके का रहने वाला है। ये मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। पुलिस की गोली आरोपी आदिल के पैर में लगी है, जिसके बाद इसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। आदिल नाम के आरोपी ने गली में महिला को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो एनकाउंटर के बाद आरोपी आदिल को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां जमीन विवाद में जंग छिड़ गई। लाठी डंडे निकल आए और पुलिस के सामने ही दो पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट कर रहे लोगों में पुलिस का खौफ भी नहीं दिखा और एक दूसरे पर फावड़े से हमला बोलने लगे। पुलिसकर्मी रोकते रहे, लेकिन ग्रामीणों पर ऐसा खून सवार था कि जमीन पर गिरा गिरा कर मारपीट करने लगे। दरअसल मामला 2 दिन पुराना है। शाहजहांपुर के विक्रमपुर गांव में जमीन को लेकर गांव के ही 2 गुटों में विवाद छिड़ गया, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन गांव के लोगों ने पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने गांव वालों को खदेड़ना शुरू किया और किसी तरह मामले को शांत कराया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरी घटना का वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के रोहतास में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए। यहां कुछ लोग एक दारोगा को पीटते हुए नजर आए। हाथ में डंडा लिए कुछ युवकों ने पहले दारोगा को कॉलर पकड़कर खींचा और फिर जोर जोर से थप्पड़ जड़ने लगे और खींचते हुए एक शोरूम से बाहर ले गए। दरअसल 4 दिन पहले रोहतास के दिनारा थाने में भीड़ ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद पुलिसकर्मी जान बचाकर भागने लगे। उन्हीं में से एक दरोगा पास के एक साड़ी के शोरूम में घुस गए, लेकिन वहां भी भीड़ जा पहुंची और दरोगा की घसीट कर पिटाई कर दी। इस दौरान मॉल के कर्मी भी डरे सहमे नजर आए। घटना का पूरा वीडियो शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि अभी तक घटना के पीछे की वजह साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जहां एक ड्यूटी पर मौजूद दरोगा सार्वजनिक जगह पर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। वहीं कानपुर में कार सवार दबंगों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया है। दरअसल संदिग्ध लगने पर पुलिस ने कार को रुकने के लिए कहा था, लेकिन दबंगों ने रोकने के बजाय पुलिसकर्मियों पर ही कार चढ़ाने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी। कानपुर के चकेरी इलाके में संदिग्ध कार को जब पुलिसकर्मियों ने रोकना चाहा, तो दबंगों ने उन पर कार चढ़ाने की कोशिश कर दी।
किसी तरह कार रोकी गई तो आरोप है कि दबंगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और उनकी वर्दी फाड़ दी। इसके बाद जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की तो हाथ जोड़कर ये लोग माफी मांगने लग गए। गाड़ी चढ़ाने का, पुलिस की जान लेने का प्रयास किया। माफी मांगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासक की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, बताया जाता है कि ये जो मेन अभियुक्त था वो सरकारी विभाग में कर्मचारी है, लेकिन हम लोगों ने कोई उनकी खिलाफ रियायत नहीं करी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं शहडोल में हैंडलूम की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। सुबह के वक्त दुकान बंद थी। आसपास के लोगों ने जब धुआं निकलते देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक यहां पर फायर ब्रिगेड कर्मी पहुंचे तब तक दुकान में रखा सारा सामान इस आग में जलकर खाक हो चुका था। आग पहली मंजिल पर लगी थी जो धीरे धीरे फैल गई। दूसरी दुकान भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने की वजह से लाखों के नुकसान की खबर है। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां के नवादा में दो गाड़ियों की टक्कर के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया जब गाड़ी की टक्कर के बाद बीच सड़क पर लोगों ने आरोपी को पीटना शुरू कर दिया। वीडियो नवादा के अस्पताल रोड का है, जहां गाड़ियों की टक्कर के बाद हुए हंगामे के बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस मामले का बीच बचाव कर ही रही थी कि आरोपी मौके से ही भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस और आसपास के लोगों ने आरोपी का पीछा किया और उसे पकड़कर मारपीट करने लगे। आरोप है कि यह युवक नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसने सड़क पर एक बीजेपी नेता रवि गुप्ता की कार में टक्कर मार दी। मेरा परिवार घर से बाजार जा रहा था, उसी बीच अस्पताल रोड में कुछ लड़कों ने मिलकर मेरे परिवार का और मेरा भतीजा का चैन भी छीना और मारपीट भी किया। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की भी तलाश है। वहीं यूपी के हमीरपुर में एसपी ऑफिस के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कार सवार डंडा लेकर ऑटो चालक पर बरस गया। जाम में फंसे कार चालक ने जमकर मारपीट की। भीड़ वाले इलाके में काली टी शर्ट में दिख रहे कार चालक ने पहले ऑटो चालक को लातों से पीटा, कहीं एक साइड से तो कहीं दूसरी साइड से पीटता रहा। इसी बीच उसका दूसरा साथी डंडा लेकर मारपीट करने लगा। ऑटो में छिपे बैठे युवक से भी मारपीट शुरू कर दी। मामला हमीरपुर के बस स्टैंड का है, जहां रोडवेज बसों के चक्कर में जाम की समस्या बन रही है। इसी बीच एक कार चालक और ऑटो चालक में साइड को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जो काफी देर तक चलती रही। एक तरफ मारपीट होती रही तो दूसरी तरफ पुलिस से लेकर मौजूद लोग मुख्य दर्शक बने रहे, तो कोई मारपीट का वीडियो बनाता रहा। मारपीट का मामला जब सदर कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराकर रफा दफा कर दिया। वहीं यूपी पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बिहार से लेकर मुजफ्फरनगर तक अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहा था। हथियारों की सप्लाई करने वाले 14 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 6 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 5 देसी तमंचे, 1 मस्कट, 1 बंदूक, 30 जिंदा कारतूस और 1 थार गाड़ी बरामद हुई है। इतने बड़े अवैध हथियारों के जखीरे को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली। पुलिस ने गांव नन्नेड़ी में इनकी घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि पकड़े गए सभी बदमाश पढ़े लिखे हैं और पैसों के लिए अपराध की दुनिया में आए हैं। इस गैंग में शामिल कई बदमाशों पर पहले से गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश और गुंडागर्दी शामिल है। फिलहाल पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है। गैंग कहां से हथियार लाते थे और इन्हें कहां कहां बेचते थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बिहार और यूपी के बॉर्डर पर रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बलिया स्टेशन पर छापेमारी के दौरान पुलिस को लाखों का कैश मिला।
टेबल पर सजाकर रखे गए 500-500 के नोटों के इस पहाड़ की पूरी गिनती 53,96,500 रुपए है, जिसे बलिया रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से बरामद किया गया है। कैश के साथ पकड़ा गया युवक बिहार के मधुबनी का रहने वाला मोहम्मद मुस्तफा है, जो जनरल बोगी में दिल्ली से आ रहा था। इस संबंध में उस व्यक्ति से पूछताछ की तो कोई वैध डॉक्यूमेंट ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दे पाए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, बैंक से भी नोटों गिनवाया गया है। फिलहाल पुलिस मुस्तफा के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और जब्त किए गए नोटों की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। पुलिस बरामद पैसों का कनेक्शन खंगालने में जुटी है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन रुपयों का इस्तेमाल बिहार चुनाव में किया जाना था। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक के लिए इस बैठक में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो एनडीए के सांसदों को संबोधित भी करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी को एनडीए के सांसद सम्मानित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिस समय पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें एनडीए के सभी सांसद इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, जहां वो सांसदों को संबोधित भी करेंगे। वही अगली खबर राजस्थान से है, जहां के राजसमंद के जिला अस्पताल से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। वहां बच्चा चोर गिरोह ने बेहद ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना से जुड़े 3 वीडियो सामने आए। पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि महिला चोर नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई थी और गोद में बच्चे को लेकर बाहर निकल रही थी ताकि किसी को भनक ना लगे। इस महिला चोर ने चेहरे पर मास्क भी लगाया था ताकि कोई इस पर शक न करे। अब अस्पताल के मेन गेट की तस्वीरें देखिए। यहाँ नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहनने वाली महिला चोर खाली हाथ बाहर निकल रही है, क्योंकि अगर ये बच्चा लेकर बाहर निकलती तो लोग इसे पकड़ लेते। यही वजह थी कि उसने चोरी किया हुआ बच्चा एक दूसरी महिला चोर को दे दिया जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब तीसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अस्पताल के बाहर का है। बाहर आते ही नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई महिला चोर बच्चे को लेकर तेजी से भागती दिखी। बच्चा चोरी की वारदात ने सबको हैरान कर दिया। जिस परिवार का बच्चा चोरी हुआ उसका रो रो कर बुरा हाल है। जांच में पता चला कि ये महिला चोर जांच के बहाने बच्चे को लेकर बाहर आई थी और अपने गिरोह के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं शाहजहांपुर में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ एक मगरमच्छ पहले तो सड़क पर चहलकदमी करते हुए देखा गया और बाद में वो एक कार के अंदर घुस गया, जिसे बड़ी मुश्किल के बाद कार से निकाला गया। ये तस्वीर शाहजहांपुर के गादियान मोहल्ले की है, जब रात के अंधेरे में पूरे सन्नाटे के बीच एक मगरमच्छ बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हड़कंप तब मच गया जब ये मगरमच्छ घर के अंदर खड़ी एक कार में घुस गया। जैसे ही मगरमच्छ कार के अंदर दाखिल हुआ, लोगों में अफरा तफरी मच गई। घर के लोग जबरदस्ती उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। काफी मशक्कत के बाद उसे कार से बाहर निकाल लिया गया और वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। वहीं यूपी के वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पानी का बहाव ऐसा है जो सब कुछ डुबा देने पर आमादा दिख रहा है। नमो घाट पूरी तरह गंगा के सैलाब में गुम हो चुका है। सिर्फ घाट पर बने हाथों का ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नमो घाट है, जो देखिए किस तरह से जलमग्न यहाँ पर नजर आ रहा है। काशी के तमाम घाट गंगा नदी के उफान में गायब हो गए हैं। हर जगह पर बस पानी का कब्जा नजर आ रहा है। उसकी वजह से गंगा किनारे रहने वाले लोगों पर आफत का पहाड़ टूट गया है। गंगा नदी का पानी घाट से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगा है। जलभराव की वजह से लोग अपने घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम जो है अलर्ट मोड पर है। लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। गंगा इस कदर उफनाई हुई है कि इसका पानी देखकर भी लोग खौफजदा हो रहे हैं। साल 2013 के बाद ये पहला मौका है जब गंगा नदी अपने रौद्र रूप पे दिख रही है और इसकी वजह से काशी के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं।
बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी का उफान देखने के बाद हड़कंप मचा हुआ दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जब अब लोगों को मुश्किलों में डालता हुआ दिख रहा है। तस्वीरें गंगा नदी के किनारे बने पाथवे की है, जहां पर सड़क पर ही दरिया बहता हुआ देखा जा सकता है। गंगा के घाटों के बाद पानी पाथवे तक पहुंच गया है और गाड़ियां यहां पर पानी के बीच से गुजरती हुई दिख रही हैं। वहीं पटना के घाट भी गंगा नदी के पानी में डूब गए हैं। ऐसे में लोगों को हर वक्त ही अनहोनी का डर रहता है। हालात खराब होता देख मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है, जो लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं और लोगों से गंगा नदी से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। और अब वो तस्वीर जो आपको सावधान करने वाली है। बारिश के दिनों में पहाड़ों पर कब कहां पर लैंडस्लाइड हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस जगह को लोग सुरक्षित समझ रहे थे, वहां भी पहाड़ दरका और भारी नुकसान हो गया। पहाड़ का एक हिस्सा कार पर गिर गया और कार मलबे में दब गई। जिस जगह पर कार खड़ी थी वहां पर पहाड़ी की तरफ दीवार खड़ी थी। इसके बावजूद वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें न सिर्फ कार का अगला हिस्सा दब गया, बल्कि इस मलबे के नीचे एक स्कूटी भी दबकर टूट गई। लैंडस्लाइड का ये वीडियो शिमला के खलीनी बाईपास का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार पार्क की जाती है, लेकिन इस हादसे के बाद लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करने से डर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, इसकी तस्वीर सामने आई है, जहां एक गाड़ी को लकड़ी के बड़े स्लीपर की मदद से बाहर निकाला गया। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कैसे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया है और सड़क टूटने की वजह से हालात खराब दिख रहे हैं, जिसके बीच से इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर लकड़ी के स्लीपर रखे हुए हैं, जिनकी मदद से गाड़ी का ड्राइवर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जगह जगह हुए लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते में कई गाड़ियां फंस गई हैं, जिन्हें ऐसे ही जुगाड़ की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।